गैस इसमें हमने उबाल लिए हैं छोले और आलू, क्योंकि हमारे यहाँ आज गेस्ट आ रहे हैं तो इसलिए हमने अभी आने वाले हैं, वो बस में बैठे हुए हैं। तो हमने, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता ना दाल के लिए छोले उबालने में, तो इसलिए हमने अभी उबाल लिए। जब तक वो उबालेंगे फिर तुरंत हम जल्दी से मसाला सब छोड़ इसको, छोड़। जब ब्लॉग बनाए बीच में डिस्टर्ब नहीं किया कर, ठीक है? बिल्कुल मुंह पे उंगली धर के। तो इसलिए अभी जल्दी से उबाल लिया है। तो गाइस आजकल ज़माना इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि हम क्या बताएं। आजकल जो खास भैया भी होते ना, खास भैया भाभी, वो तक नहीं पूछते, क्योंकि जो माँ एक बेटी के अंदर समझती है ना, वो ना तो ससुराल वाली समझते और ना तो वो ससुराल वाली समझते और ना ही पति समझता, ना ही भैया भौजाई समझते, कोई नहीं समझता। अब हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे गाइस, अगर कोई हमारा भाई बनना चाहे तो हमारा भाई बन सकता है, और भाई ऐसा होना चाहिए विश्वास लायक, क्योंकि हमारे जो खुद के भाई है ना, वो पूछते नहीं हैं। जब से हमारे माँ बाप ख़त्म हुए ना, वो तो पहले भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे बहनों में, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की बेटियां नहीं है ना, लड़के लड़के दिए हैं, इसलिए उन्हें उस चीज़ का एहसास नहीं है, हमारे भाभी को ना भैया को, ठीक है? ना उन लोगों ने कुंवारी में पूछा, ना शादी के बाद पूछा, क्योंकि जो कुछ भी शादी की थी वो हमारी माँ ने की थी। कम से कम 50,000 का गार्डन बना था, ठीक है? 50,000 का 60 बताए थे उसने, तो 60 बताए थे, तो जो मतलब मोहल्ला पड़ोस के थे तो थोड़ी, फिर उन्होंने 50 में गार्डन लगा दिया था, तो 50 में सिर्फ गार्डन अकेला बुक हुआ था। उसके बाद जो अपने आइटम थे बफर खाना में, जो आइटम होते, हर प्रकार के आइटम थे, फर्स्ट क्लास खाना था बफर, और क्या कहते, पूरा VIP दान दहेज था, हर एक चीज़ दी थी पूरी दम पे। माँ ने अपने दम पर शादी की थी, क्योंकि पापा तो मेरे पहले भी नहीं थे, तो माँ ने, जो पापा हमारे जॉब करते थे तो उसी की जो पेंसिल मिलती थी, तो पेंसिल आधी हो गई थी, मतलब पापा के जाने के बाद आधी पेंसिल मिलने लगी थी, तो 8,000 पेंसिल मिलने लगी थी। तो अब सोचो, तो इतनी छोटी सी पेंसिल में है, एक माँ ने, भैया भाभी, यहाँ तक कि भाई अपना कमाते भी है, भले ही प्राइवेट जॉब करते हैं दोनों भाई, एक भाई के 2 बच्चे हैं, दोनों के लड़के लड़के, और छोटे भाई का एक ही लड़का है, उनने दूसरा किया नहीं है। तो भाई उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया इस शादी में, 1 भी रुपया नहीं लगाया, पूरी शादी माँ ने अपने दम पे की, ठीक है? आज के ज़माने में भाई कौन कर पाता है ये सब, बताओ? तो आप खुद सोचो गाइस, कि जिस पे बीतती है ना वही जानता। देखो, ना तो कुंवारे में कभी माँ बाप का प्यार मिला, ठीक है? और जब शादी नज़दीक होने लगी हमारी, तो हमारी माँ हमें प्यार करने लगी, क्योंकि कहते हैं ना, सबसे छोटा बच्चा सबसे लाडला होता है, मतलब कहावत है नहीं, ये रियली बात है। चाहे बच्चे 4 हो या 5 हो, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे लाडला होता है। लेकिन मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ, 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, तो मैं सबसे छोटी बहन हूँ, तो मुझे वो प्यार नहीं मिला, ना माँ बाप का, ना किसी का, घर में किसी का भी प्यार नहीं मिला मुझे। और ससुराल में आई तो ना ससुराल में किसी का प्यार मिला, सबने अपनी औकात बता दी ससुराल में, ठीक है? चाहे वो पति हो, चाहे देवर हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो। और हमारी नंद नहीं है, हमारी नंद सबसे बड़ी थी इस घर में, तो जब वो 12 साल की थी हमारी नंद, तो वो एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि हमारे घर में सबसे बड़ी वही थी।
तो वो एक्सपायर हो गई थी, तो हमारी अब नंद नहीं है। तो इसलिए गाइस, अगर कोई हमारा भाई बनना चाहे तो वो हमें अपनी बहन बना सकता है, क्योंकि मुझे एक भाई ऐसा चाहिए जो बिल्कुल एक एक खास ऐसा लगने चाहिए कि बिल्कुल खास भाई हो, मतलब सुख दुख में हर चीज़ में भाई खड़ा हो बहन के साथ में। मुझे ऐसा भाई चाहिए। अगर अगर कोई मेरा भाई बनना चाहे, लेकिन सच्चा भाई बनना चाहे, धोखेबाज भाई नहीं, सच्चा भाई, ठीक है। जैसे खास होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही खास भाई। तो मेरा भाई बनना चाहे तो मेरा भाई बन सकता है गाइस, जो भी बनना चाहे मेरा भाई। तो गाइस, अगर आज का हमारा एक छोटा सा दुख भरी कहानी वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो गाइस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। तो देखिएगा, अभी इतने सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, अभी गेस्ट आने वाले हैं, तो अभी इससे ज़्यादा दुख नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारा तो सवेरे से 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं काम करने के लिए। तो समझ लो हमारा रात तक काम चलता है। और क्या कहते हैं, क्योंकि एक काम से फ्री नहीं हो पाते, फिर दूसरा काम निकल आता है, ठीक है। तो हमें कभी फ्री नहीं है हम काम से, तो इसलिए हमारी ज़िंदगी तो ऐसे नरकी है। जब से हमारी शादी हो गई तब से ज़िंदगी नरकी है। कुंवारे में तो चलो ठीक ठाक थी, फिर भी ठीक ठाक ही थी, गम तो कुंवारे में भी था, क्योंकि माँ ने ही लड़का देखा था हमारे लिए। और ना तो हमें गांव में शादी करना बिल्कुल पसंद था, ना तो कुछ। मैंने एक माँ के कहने पर, माँ ने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैंने ये शादी ज़बरदस्ती की थी। ना तो मुझे लड़का पसंद था, ना ही उसका घर पसंद था, मुझे कुछ भी पसंद नहीं था। मैंने सिर्फ एक माँ की बात रख के और मैंने ये शादी की। और शादी हमारी यही कहकर हुई थी कि लड़का ग्वालियर में जॉब करता है, वो 10 साल से कर रहा है प्राइवेट जॉब, और वो वहीं रहेगा, वो शुरू से वहीं रह रहा वो, ठीक है। तो हमारी ये कह के शादी हुई थी। तो फिर एक बात जा सोच के भी माने इसलिए हम तो मना कर रहे थे अपनी माँ को कि माँ हमें शादी नहीं करना है यहाँ पे। तो माँ ने बोला, जो बिचौनिया था, तो उस बिचौनिया ने बोला आपकी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी, आपकी बेटी को बहुत सुख मिलेगा। और समदिन बिचौनिया बोला, और समदिन, क्योंकि जो हमारी बिचौनिया था हमारा खास मौसिया सास, ठीक है। तो ये हमारी मौसी सास बोली कि समदिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी बेटी को गांव में नहीं रहना। 10 साल से लड़का जॉब कर रहा ग्वालियर में प्राइवेट, तो वो लड़का वहीं रहता है, वो वहीं तुम्हारी बेटी को रखेगा, तुम्हारी बेटी को गांव में नहीं रहना है। तो फिर हमें मम्मी ने कसम दे दी, बेटा तुम्हें कौन गांव में रहना, तो गांव में ऐसा रहना, त्योहार को रहना, या किसी के रिलेशन में शादी है तुम्हें तब रहना, तुम्हें वैसे नहीं रहना, ठीक है। तो इस चक्कर में तो ये शादी हमारी बिना मर्जी की हुई है। हमें यहाँ पर कुछ भी सुख नहीं मिला है। जब से हम ब्याह के आए हैं तब से हम रोई रोई रहे हैं, क्योंकि सास टॉर्चर करती है, ससुर टॉर्चर करती हैं, देवर है वो टॉर्चर करती है, जिसकी अभी शादी है 17 अप्रैल की। सभी लोग टॉर्चर करते हैं। और ख़ास तौर पर तो हम तो ये जानते हैं, सास ससुर जैसे भी हो, देवर जैसा भी हो, लेकिन एक पति का फ़र्ज़ होता कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, लेकिन उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है। उसका फ़र्ज़ ये है कि वो अपने माँ बाप और भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। एक चोट अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ ना, तो मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएगा। अगर उसके पापा को जुकाम खांसी या बुखार आ जाए तो भाई तुरंत, चाहे आधी रात हो, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, चाहे 11 बजे, तो तुरंत बाइक उठा के अपने पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, चाहे वो छोटी सी खांसी हो या जुकाम हो हमारे ससुर जी की। लेकिन एक लुगाई, सॉरी हम ऐसे सपता बोलते नहीं हैं, मतलब एक बेबी की हमारे पति को कोई भी कदर नहीं है, कोई भी नहीं है।
तो अब आप हमें ये बताइए गाइस, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? कि हमारे मायके वाले भी साले खराब हैं और ससुराल वाले भी साले खराब हैं। ठीक है, अब एक तो हमारे पास खुद का घर भी नहीं है, ना हमारे पास खुद के पैसे भी नहीं हैं कि हम कहीं जाकर किराए से रह लें या हम किराए का रूम रेंट देने लगे। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। ठीक है, तो अब आप बताओ, अब मैं क्या करूं? एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। बताओ अब मैं किस में गिरूं, खाई में गिरूं या कुआं में गिरूं? आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि ये औरत जात की ज़िंदगी ना नर्क है, नर्क। मैं तो यही कहूँगी सभी से, कोई शादी मत करे। शादी करे तो या तो वो अरेंज मैरिज, शादी करे तो वो या तो लव मैरिज करे या तो कोर्ट मैरिज करे। ये अरेंज मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं करे। और अगर कोर्ट मैरिज करते हैं शादी, तो पूरी कानून के हिसाब से ही शादी करे। क्योंकि क्योंकि जो कोर्ट मैरिज शादी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लड़का कभी भी उस लड़की को छोड़ नहीं सकता है। कोर्ट मैरिज शादी सबसे बढ़िया है। और लव मैरिज का पता नहीं है, लव मैरिज में कभी बहुत से लड़के लोग सही भी निकल जाते हैं, बहुत से लड़के लोग ख़राब भी निकलते हैं, जो लड़कियों को धोखा देकर भी चले जाते हैं। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहिए, जिनकी शादी हो चुकी है तो भाई वो संभल के रहो। जिसकी अभी नहीं हुई है शादी, जो करने जा रहे हैं, तो भाई हम सबको यही सलाह दें, या तो कोर्ट मैरिज करें या तो लव मैरिज करें। ठीक है, अरेंज मैरिज तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि हमने देख ली अरेंज मैरिज में ना जो पति होता ना, वो सिर्फ अपनी फैमिली को लेके चलता। उसको ये खबर नहीं रहती कि उसका बच्चा है, उसकी बेबी है। उसको इन चीज़ों से लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमारी बात अगर बुरी लगी हो गाइस, आप हमारी एक फैमिली की तरह, अगर आप लोगों को कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। अगर हमारी बात का कोई बुरा लगा हो, हम तो इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि जो हम पे बीतती है ना, उसे वही इंसान जानता है। ठीक है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भर भर के शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइस, ओके बाय।